टूरिस्ट ट्रेन जो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए 30 अप्रैल से गोरखपुर से चलाई जाएगी, उसके संबंध में जानकारी देने के लिए यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना। इस पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई ट्रैवल करना चाहे दक्षिण भारत या देश के विभिन्न स्थलों पे जाना चाहे तो उसके लिए कोई एक कंबाइंड ऐसा पैकेज लेकर आई हो कोई ट्रैवल कंपनी कि आपको हम लेकर यहाँ से जाएंगे, दर्शन कराएंगे, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और ओरिजिन से लेकर वापस आने तक, जब यात्रा शुरू होगी और जब तक यात्रा समाप्त नहीं हो जाएगी, आपकी सभी सुविधा का ध्यान रखेगी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूर्वोत्तर रेलवे की गोरखपुर रेलवे स्टेशन से IRCTC के माध्यम से यह यात्रा आयोजित की जा रही है। 10 रात्रि 11 दिनों की इस यात्रा में दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, सबसे पहले मल्लिकार्जुन जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मदुरई मीनाक्षी देवी टेम्पल, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी के अन्य दर्शनीय स्थल, उन सभी जगहों पर यह यात्रा लेकर जाएगी। इससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो सांस्कृतिक विरासत है उनको भी साझा होंगी। जब भी इस तरह की यात्राएं होती हैं तो दो संस्कृतियों को जोड़ती भी हैं। इस यात्रा के दौरान जो अरेंजमेंट किया गया है उसके 3 कैटेगरी बनाए गए हैं। एक इकॉनमी श्रेणी की यात्रा है जिसमें कि जो आम जनता है स्लीपर के माध्यम से जाएगी, और यात्रा जो ये पिकनिक टाइप की यात्रा है, आपकी तभी से शुरू हो जाएगी जब आप ट्रेन बोर्ड करेंगे। अगर आप ग्रुप में टिकट करा के जाते हैं तो उस ट्रेन में, उस कूपे में वो अगले 10 दिनों के लिए आप ही का रहेगा। जो सीट आपको मिलेगी वो आप ही की रहेगी। और ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है जिसमें वेट लिस्टेड पैसेंजर आ रहे हैं, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये पूरी तरह से आपकी अपनी यात्रा होगी। और इसमें इकॉनमी श्रेणी के लिए स्लीपर के कोचेस लगाए गए हैं। जो एक और इसमें कंफर्ट श्रेणी बनाया गया है उसमें जो है सेकंड AC का कोच एक लगाया गया है। एक और थर्ड AC के लिए एक और कैटेगरी बनाई गई है। इसमें जो जहाँ पे यात्रा जाएगी वहाँ जो रुकने का अरेंजमेंट होगा उसके हिसाब से ये इसके लिए जो फेयर रखा गया है, जो यात्रा की जो लागत लगेगी 21,000 के आसपास जो है, जो आपकी इकॉनमी श्रेणी की यात्रा है 10 रात्रि और 11 दिन की यात्रा, इससे किफ़ायती दर में कहीं से भी आप नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज के समय में आप किसी भी मंदिर जाते हैं या किसी भी दर्शनीय स्थल जाते हैं तो वहाँ पे आप कैसे पहुँचेंगे, वहाँ पे दर्शन कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों में बहुत लंबा समय लगता है। IRCTC इस पूरी यात्रा में, जैसे हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे से दूसरी ट्रेन IRCTC के सौजन्य से चला रहे हैं। पहली ट्रेन हम लोगों ने गुरु कृपा एक्सप्रेस चलाई जिसमें सिखों के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वहाँ के दर्शन कराए। और ये अगली यात्रा दक्षिण भारत के लिए चलेगी गोरखपुर से। तो इसमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और जैसा कि कोचेस में, जैसा पहले भी बताया गया आप लोगों को, कि जो कोचेस इसमें लगाए गए हैं LHB कोचेस हैं, अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। कोचेस में जो वॉशरूम होता है जनरली उसमें शावर की फैसिलिटी नहीं होती है, इसमें वो एडिशनल फैसिलिटीज़ लगाई गई हैं। जो कोचेज़ हैं उसमें CCTV कैमरा और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है जिससे कि जो आप लोगों को जानकारी, जो यात्री उसमें ट्रैवल करेंगे उनको हम कोई इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं तो वो जानकारी साझा कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान इस यात्रा में रखा गया है। साथ ही साथ पूजा रूम भी एक बनाया गया है एक स्लीपर कोच में, कुछ स्पेस क्रिएट करके, जिससे कि जो लोग पूजा डेली करने वाले लोग हैं ऐसे वो ट्रेन में ही पूजा कर सकेंगे। बहुत ही अच्छी यात्रा होगी और इस तरह की आगे और कई यात्राएं होंगी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे कि इस तरह की व्यवस्था IRCTC द्वारा, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा, भारतीय रेल द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है। सभी संस्कृतियों को जोड़ने का एक प्रयास है, भारत को जोड़ने का एक प्रयास है। इसका थीम भी रखा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश, यानी कि अपना देश देखो। और इससे अच्छे तरीके से कि आपको EMI की भी सुविधा दी गई है। और ये भारत गौरव ट्रेन केवल ऐसा नहीं है कि IRCTC ही चला सकता है। इसके लिए पहले भी हम लोग आप लोगों के पास आए थे, मीडिया में लेकर आए थे इस बात को कि जो कोई इंडिविजुअल या कंपनी या ट्रैवल प्लान करने वाली जो कंपनीज है, कोई भी ये ट्रेन लेकर चला सकता है। हमारे द्वारा अभी पूर्वोत्तर रेलवे को एक रेक इसके लिए तैयार मिली हुई है
और आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से आगे और भी यात्राएं होंगी जहां यहाँ के लोग जहां जाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सर, ये जो पैकेज तैयार किया गया है वो केवल एक व्यक्ति के लिए है कि वो फैमिली के लिए? नहीं, पर पर्सन ये पैकेज है। आप लोग एक से ज़्यादा भी जा सकते हैं। पर पर्सन एक कॉस्ट आएगी 21,000 अगर स्लीपर और इकोनॉमी श्रेणी में जा रहे हैं, थर्ड एसी में जा रहे हैं तो लगभग 37,000 है और 47,000 है सेकेंड एसी में। उसमें होंगे तो बच्चों का कम है, बच्चों के लिए 5 से 11 के लिए सेम 5 से जैसे इंडियन रेलवे का नॉर्म्स है उसी तरीके से इनको कोई कॉस्ट नहीं। बच्चों का अलग से है और उसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोगों को दी गई है।